औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूँगा फजर की नमाज के बहुत ही दिलचस्प पोशीदा राज। हो सकता है कि बहुत सारे मेरे भाइयों और बहनों को ये पता ना हो, तो इस वीडियो को मुकम्मल सुने और अपने दिलों को दीन और ईमान की शमा से रोशन कीजिए। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, जो कुछ भी मैं आपको बयान करता हूँ वो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करता हूँ, और इसी तरह इस वीडियो का आगाज भी मैं एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूँ, जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान सोता है तो शैतान उसके सर पर 3 गिरहें बांधता है, यानी 3 घाटे बांधता है, और वो हर गिरा पर ये दम करता है कि बड़ी लंबी रात है, अभी सोया रहा है। यानी इसका मतलब क्या कि वो आपको एक तरह से लोरी देता है कि बहुत लंबी रात है और तू इत्मीनान के साथ सो जा। अब अगर वो इंसान बेदार हो जाता है और वो अल्लाह जल्ला शानुहु का नाम लेता है तो एक गिरा खुल जाती है, और उसके बाद फिर जब वो वजू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है, और फिर जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। यानी वो शख्स खुशबाश और ताज़ा दम हो जाता है। अगर वो सुबह ना उठे और नमाज ना पढ़े तो वो सारा दिन बदमिजाज और सुस्त रहता है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, क्या कभी किसी का जहन इस तरफ गया है कि अल्लाह ताला ने हमें अल सुबह यानी फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या इसमें कोई गहरा राज है? और अगर कोई राज है तो वो राज क्या है? तो इस राज को जानने के लिए जरूरी है हम पहले नमाज के बारे में जाने, जो उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन में 5 मर्तबा फर्ज की गई है। तो इस गहरे राज को जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें, जो उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दिन में 5 मर्तबा फर्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मुलाकात के वक्त इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे, यानी मेराज की रात को, तो इस रात अल्लाह ताला ने एक खास पसे मंजर में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया था और अपने खुसूसी अनामात से नवाजा। और मेराज के इस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से नवाजा, अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहदा करवाया गया, और नेकियों के अजर व सवाब और बुराइयों के अंजाम व अजाब का भी नजारा करवाया गया। और उस अजीम सफर में बहुत से अनामात से भी नवाजा गया, जिनमें एक खास अनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है, और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज इसी सफर में बतूर तोहफा दी गई। और यहाँ पर एक और हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान करता हूँ, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि इंसान अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है। तो इसीलिए उलमा इकराम कहते हैं कि सजदे में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से दुआएं किया करें। और ये देखिए कि मेराज की रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहले 50 नमाजों का तोहफा दिया था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की, और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए यानी उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर चुका हूँ, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है
और अब मैं राजी हूँ और उस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी और दूसरी नमाज असर की, क्योंकि उस वक्त कारोबार का वक़्त और कारोबार का बोझ बहुत ज्यादा होता है। और नमाज फजर इसलिए मुश्किल होती है कि इसमें नींद का गुलबा इस कदर होता है कि इंसान बमुश्किल उठता है, लेकिन ये देखिए कि दिन के इस खास हिस्से में जो गहरा राज पोशीदा है, इसे जब आप जानेंगे तो यकीन कीजिए कि इंशाअल्लाह ताला आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ फजर नमाज के कुछ फजाइल मैं आपको बयान करता हूँ। पांचों नमाजों में सबसे पहले नमाज फजर है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फजर के वक़्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फजर की और 10 रातों की जो जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन इसमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। एक रिवायत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फजर की 2 रकतें दुनिया माफिया से बेहतर है। याद रखें कि फजर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फजर और इशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। फजर की नमाज जहन्नम से हिजाब है। एक हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफहूम कुछ यूं है, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें यानी नमाज फजर और नमाज असर पढ़ता है, वो हरगज़ जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। फजर की नमाज जन्नत की ज़बान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फजर और असर पाबंदी से पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। और जो मेरे भाई बहन फजर की नमाज नहीं पढ़ते वो ये रिवायत सुने। ये रिवायत हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता था, यानी वो अल्लाह का बंदा फजर की नमाज अदा ही नहीं करता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। तो देखिए कि फजर की नमाज ना पढ़ने वालों के लिए क्या फरमाया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फजर की नमाज के लिए किस तरह उठे। मेरे अजीज भाई बहन और बच्चों, पहली बात तो ये है कि जो हमें इस्लाम तालीम देता है रात को जल्द से जल्द सोएं। दूसरा ये कि सोते वक्त फजर की नमाज बाजमात अदा करने का पुख्ता इरादा करें और इरादा करने में मुखलस भी हों। तीसरी बात ये कि ऐसे असबाब इख्तियार करें जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके और उसको उस जगह पर रखें जहां पर आपको उठकर अलार्म को बंद करना पड़े। तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप उठेंगे अलार्म को ऑफ करेंगे और अल्लाह ताला की रहमत से आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी कि आप सुबह फजर की नमाज के वक्त उठेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। सबसे मुश्किल वक्त उठने का होता है, जब उठ जाए बंदा तो इंशाअल्लाह ताला फिर नमाज आसान होगी। फिर भी अगर किसी दिन अतफाक से बेदार होने में तखीर हो जाए तो जिस वक्त भी आँख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर ले। बाकी अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, लेकिन इसको मामूल बनाना, गुनाह पर मदावत करना है जो किसी भी तरह जायज नहीं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिनमें वो सारी रात नहीं सो पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इन बीमारियों का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। मेरे अजीज भाइयों, क्या कभी आपने इस चीज का मुशाहिदा भी किया है कि कभी किसी मजबूरी में या जानबूझकर किसी गुनाह में अगर हम जाग कर रात गुजार देते हैं, लेकिन सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरस्कुन नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते
اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب نہیں سو پاتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بستروں سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یقین کیجئے جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو انہیں ساری زندگی کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔ فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ میڈیکل سائنس کہتی ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں فراہم ہوتی ہے جس سے ماحول تر و تازہ رہتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن پر حشاش بشاش رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو بندہ اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس وقت تو اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی اس وقت سو جائے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر وہ لوگ عشاء اور فجر کی فضیلت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور نمازوں میں حاضر ہوں گے، چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی لانا پڑے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک طرف ان دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز باجماعت خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرا بھائی بہن نماز نہیں پڑھتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے، کیونکہ نماز ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے کا۔ تو ہر میرا بھائی ہر میری بہن کوشش کرے کہ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھے، اور اللہ پاک توفیق دے تو پھر ہم تہجد کی نماز بھی ضرور ادا کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم